हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बब्बी दी रसोई। तो आज हम आए हैं सरस फूड फेस्टिवल। ये फूड फेस्टिवल यहाँ पे 1 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक लगा हुआ था। और आज हम आए हैं 17 दिसंबर यानी कि लास्ट दिन पे। यहाँ पे हम पहुँचे तो पता चला यहाँ पे तो कैश एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ 3 जगह ऑनलाइन काउंटर लगे थे जहाँ पे जाके यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड थी। यूपीआई पेमेंट हम उतनी करा के जितना जैसे हमें खाना है। जैसे कि हमने 1000 रुपये ऐड करवाए और तो ये बार कोड मिला था जो कि आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं। उस पे इन्होंने 1000 रुपये ऐड करवा दिए और जिस भी हम स्टेट पे खाने गए वहाँ से उन्होंने स्कैन करके डिडक्ट कर लिया। तो पहले हम यहाँ पे बिहार पहुँचे। जैसे कि आपको पता है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी तो मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं पाया। ऊपर से मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग की तो वो देखो कोने पे पड़ा मिला मुझे लिट्टी चोखा। लास्ट दिन हम पहुँचे और भीड़ तो इतनी थी। और यहाँ के जो ये शेफ़ हैं हर स्टेट पे जो शेफ़ खड़े किए हुए हैं इतने स्लो थे कि भीड़ तो कंट्रोल ही नहीं की जा रही थी। हम तो आगे जाके वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे, पर आपको दिखाना भी तो था। तो हम पहुँचे अगले स्टॉल पे जो कि है उत्तर प्रदेश। यूपी के स्टॉल पे हम पहुँचे तो पता चला यहाँ पे काफ़ी तरह के स्नैक्स लगाए हुए हैं, जैसे आलू मटर टिक्की, दही भल्ला, भल्ला पापड़ी, पान पत्ता चाट। हमने स्नैक्स का प्लान तो कैंसिल किया। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी नहीं थी तो हम चल गए आगे। थोड़ी सी आगे चले तो हमें यहाँ पे सरस गैलरी दिखी। सरस गैलरी में हमें गरम शॉल्स दिखे और सूट्स दिखे, स्वेटर दिखे। और सरस गैलरी के उस कोने में तो गए तो हमें वहाँ पे क्रोकरी दिखी। डिफरेंट स्टाइल की क्रोकरी यहाँ पे लगाई हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे रेट पूछा, काफ़ी कॉस्टली था क्रोकरी का रेट। फूड की आइटम तो ठीक थी यहाँ पे। ये पूरे फूड फेस्टिवल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक जगह नॉन वेज था, एक जगह वेज खाना था। नॉन वेज तो हम खाते नहीं, तो चलते फिरते हम पहुँचे वेज स्टॉल पे जो कि पहला था उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमें दिखे काफ़ी हेल्दी चीज़ें, रागी के मोमोज़, रागी के गोलगप्पे। तो हमने ट्राई किए पहले रागी के गोलगप्पे। हमने दूसरी ओर नज़र घुमाई, यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी। तो आंटी किसी को रागी के स्प्रिंग रोल खिला रही थी। तो ऐसे आंटी ने बार कोड स्कैन करके पेमेंट डिडक्ट कर ली जितना भी जैसे हमें खाना था। हमने पहले ट्राई किए रागी के गोलगप्पे। आंटी ने पहले गोलगप्पों में सामान भरा कि ताकि एक साथ मैं सर्व कर सकूं। दोनों चटनियों के साथ हमें आंटी ने सर्व किया, खट्टी और मीठी गोलगप्पा। हमने पहले तो मीठी चटनी के साथ ट्राई किया। रागी का गोलगप्पा बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हम ऊपर आ गए जितनी देर में हमारे रागी के मोमोज तैयार हो रहे थे। मोमोज जैसे ही तैयार हुए हम दोबारा पहुँचे उत्तराखंड के स्टॉल पे। ये देखो आपको दिख रहे होंगे हमारे सुनहरी मोमोज। हम फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे थे रागी के मोमोज। काफ़ी भीड़ के बाद हमें अपने रागी के मोमोज मिल गए और हमने रागी के मोमोज ट्राई किए। ये दोनों चटनियों के साथ सर्व किए जा रहे थे यहाँ पे। एक तो मोमोज की जो ओरिजिनल चटनी होती है वो, और एक मिंट सॉस के साथ। रागी के मोमोज हमने ट्राई किए तो हमें इतने ज़्यादा स्वाद लगे कि हमने एक प्लेट घर के लिए जल्दी से बोल दी, क्योंकि भीड़ तो बढ़ी ही जा रही थी। तो आंटी ने कहा ठीक है, मैं आपका पहले कर देती हूँ पैक। हम थोड़ी आगे गए तो हमें कुछ स्टॉल्स और दिखे। पहला स्टॉल यहाँ पे आया केरला का। केरला के स्टॉल पे डोसा की आइटमें लगी हुई थी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। पनीर डोसा, बटर मसाला डोसा, घी रोस्ट, टमाटो उत्तपम, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हम यहाँ से भी आगे चले गए।
फिर हमें यहाँ से आगे गए तो हमें दिखा गुजरात का स्टॉल। गुजरात के स्टॉल पे तो गुजराती आइटम जैसे फेफड़ा, जलेबी, खमन, ढोकला, ये सब आइटमें लगी हुई थी। हमने हाफ प्लेट ढोकला ट्राई किया जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। आप देख सकते हैं ये पड़ा ढोकला, इतना ही ज़्यादा फ्रेश था क्योंकि यहाँ पे हर आइटमें जो भी थी रोज़ की रोज़ तैयार की जा रही थी। हर स्टॉल पे ऐसे ही बारकोड स्कैन करके पेमेंट डिडक्ट की जा रही थी। तो अगले स्टॉल पे हम पहुँचे जो कि था राजस्थान। राजस्थान की फेमस आइटम यहाँ पे लगी हुई थी, रबड़ी, घेवर, स्पेशल कचौड़ी, मावा कुल्फ़ी। जैसे ही मैंने मावा कुल्फ़ी देखी, मैंने मावा कुल्फ़ी एक बोल दी और एक हमने ली यहाँ पे फेमस राजस्थानी लस्सी। एक भैया कुल्फ़ी कर दो। हाँ, मावा कुल्फ़ी। मावा कुल्फ़ी तो लस्सी। एक कुल्फी दे देना भैया। लस्सी भी है, लस्सी भी है। हाँ, उधर ले आओ कुल्फी, लस्सी तो मिल जाएगी। एक लस्सी एक कुल्फी। कुल्फ़ी का काउंटर तो साइड में ही लगा हुआ था। सर्दी का मौसम था तो लस्सी भी, यहाँ लस्सी। पे तो भीड़ लगी ही नहीं हुई थी, पर मुझे खानी थी मावा कुल्फ़ी। कुल्फ़ी और लस्सी पीने के बाद हम लास्ट पहुँचे कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन पे, जहाँ स्टॉल्स लगे हुए थे गरम शॉल्स, गरम सूट और जैकेटों के। इधर उधर देखने के बाद हमें एक दुकान पसंद आई। वहाँ के अंकल हमें बुला भी रहे थे, आके हमारी रिकॉर्डिंग करो, हमारे गरम सूट असली में कश्मीर से आए हैं। तो हमें बातचीत करके पता लगा ये असली में ही यहाँ अंकल और अंकल का लड़का ये कश्मीर से आए थे यहाँ बेचने के लिए। तो हम इनकी दुकान की वीडियो रिकॉर्ड करने चले गए। इन्होंने हमें सूट दिखाए ये डिफरेंट कलर्स में, जो कि बहुत ही गर्म थे। इनके पास हर एक कलर पड़ा था, रेट भी काफ़ी जेन्युइन था मार्केट से। अंकल ने हमें डिस्काउंट भी दिया। हमने एक तो ये एक सूट लिया अपनी मदर के लिए, और शॉल देखे हमने। शॉल भी इनके पास बहुत ही सारे कलर थे और बहुत सॉफ्ट थे। ये प्योर क्वालिटी थी कश्मीर की। तो हमने एक ये शॉल भी ले लिया और एक सूट भी ले लिया। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद हम यहाँ से निकले बाहर, और बाहर निकलते सार हमें ये दिखा पंजाब का स्टॉल। यहाँ पंजाब के स्टॉल पे सारी चीज़ें वेज थी। दूसरी साइड भी पंजाब का स्टॉल था, वहाँ पे सारी नॉन वेज चीज़ें थी। यहाँ पे सारी स्नैक्स आइटम थी जैसे कि पाव भाजी, पकौड़े। फिर हम थोड़ी आगे बढ़े, हमें फिर दोबारा से दिखा उत्तराखंड का एक और स्टॉल जहाँ पे भी रागी के मोमोज अवेलेबल थे, स्प्रिंग पटैटो थे, फ्रूट आइसक्रीम थी। हमने यहाँ से ऑर्डर किए स्प्रिंग पटैटो जो कि 100 रुपये के थे। यहाँ पे जितनी भी भीड़ खड़ी हुई थी सारे ज़्यादातर स्प्रिंग पटैटो ही ऑर्डर कर रहे थे। स्प्रिंग पटैटो इन्होंने चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके हमें म्यूनीस और रेड सॉस के साथ सर्व किया। यहाँ पे हमारी बारी जल्दी आ गई थी। यहाँ पे फ्रूट आइसक्रीम भी तैयार हो रही थी, पर उसे अभी काफ़ी टाइम लगना था। तो हमने स्प्रिंग पटैटो एक और कर लिया, और स्प्रिंग पटैटो हमने जैसे ही ख़त्म किया तो हम पहुँचे केरला के एक और स्टॉल पे। यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी जैसे मिल्क ड्रिंक्स, मजीटो, कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेश जूस। इतना बड़ा मेन्यू देखने के बाद हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कौन सा ट्राई करें। तो हमने फ्लेवर्ड मिंट में पाइनएप्पल मिंट ट्राई किया जो कि 80 रुपये का गिलास था। इनकी क्वांटिटी काफ़ी सही थी, तो हमने इन्हें ऑर्डर दिया। हमें काफ़ी पसंद आया इन्होंने जो पाइनएप्पल मिंट ड्रिंक तैयार की थी। तो उसके बाद हम चल गए
लास्ट स्टॉल पे कश्मीर, जहाँ पे हमने शॉल देखे थे, वहाँ पे मिल रहा था कश्मीरी कावा। एक तो इतनी ठंड थी और इतना स्वादिष्ट कावा पीने के बाद मज़ा ही आ गया था। कावा पीने के बाद हम बाहर निकलने ही लगे तो हमें दिखा ये बड़ा सा बोर्ड पे सबने कमेंट किया हुआ था कि उन्हें यहाँ का फूड कैसे लगा। हमने भी यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू बब्बी दी रसोई। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहती हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर बब्बी दी रसोई।